हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। यानी कि जब करंट किसी भी एप्लियंस से या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होते हैं हमारे पास में एप्लियंसेज होते हैं, उनमें जब करंट फ्लो कर रही होती है तब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उस करंट के फ्लो में होता है उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात ये आती थी कि हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है या नहीं। तो आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट शो होता है। हीटिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन हुआ, आपके टोस्टर्स हुए। लेकिन अब जो मोर इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन से, उनमें इलेक्ट्रिकल बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा आप एप्लीकेशन देख सकते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। हम आपको देखिए एक डायग्राम बना के दिखाया हूँ। ये आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब है। इसमें ये क्या है, थोड़ा सा डायग्राम में अच्छा नहीं बना रखा है, बट आप समझ सकते हैं कि ये एक वायर है। ये जो वायर लगी हुई होती है ये किसकी बनाई गई होती है? टंगस्टन की बनाई गई होती है। जो वायर लगा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस टाइप में दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का। टंगस्टन एक एलिमेंट है, ठीक है, आपको पता होगा। ये कैसा है? मेटल होती है। ये टंगस्टन एक मेटल होती है जिसकी वे वायर, ये जो अंदर फिलामेंट है इसे फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो पूछा सकता है कि इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है? भाई कोई और मेटल क्यों नहीं ले जाती है? टंगस्टन मेटल इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। अब बेटा मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो क्या होगा? जब आप इसको, आप जहाँ पे होल्डर होता है वहां पे जब आप बल्ब लगा देते हैं, करंट फ्लो करती है। करंट का फ्लो होने से जो ये वायर होता है ये क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब बहुत ज्यादा करंट होती है, यानी कि जब जाएगी तब ये क्या होगा? मेल्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा, लगभग कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन वायर इज अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब मैं आपसे बोल रहा था कि जब करंट फ्लो कर रही होती है, करंट जब फ्लो करती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, जब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगता है। ये बल्ब ग्लो करने लगता है जब हीट यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो वायर लगे होते हैं किसके बने होते हैं? टंगस्टन के बने होते हैं। टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई कितना है? लगभग 3380। और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ही इलेक्ट्रिकल बल्ब में हम लोग टंगस्टन वायर का यूज करते हैं और कोई वायर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात ये आती है, इसके अंदर, इस बल्ब के अंदर कोई और, मतलब हम लोग एयर क्यों नहीं भर देते हैं? यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर गैसेज हैं, उन्हें ही भरा जा सकता है। अगर एयर भरा जाएगा तो बेटा ये हीट है, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और एयर में होता है ऑक्सीजन और ये हीट जैसे ही कंबाइन होंगे बल्ब बेकार सा जाएगा, बल्ब दब जाएगा। इस वजह से हम लोग एयर तो नहीं भर सकते हैं। कौन सी गैसेज भरी जाती है? तो इनसाइड द इलेक्ट्रिकल बल्ब वी फिल आर्गन एक होती है आर्गन गैस, ये गैस भर सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हैं, जो कि इतनी जल्दी इससे रिएक्ट नहीं कर सकती हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल बल्ब हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो ये फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन से बना हुआ होता है। टंगस्टन एक मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अंदर कौन सी एयर गैस भरी जा सकती है? इसके अंदर आर्गन जैसी गैस भरी जा सकती है। बच्चों, अब हम लोग इसका दूसरा एप्लीकेशन जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो आजकल हर एक चीज में, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी होते हैं हर एक में इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगा हुआ होता है। यहाँ तक कि गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगा होता है, जिससे जब कभी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाए तब हमारे अदर डिवाइस, जो और भी डिवाइस हो वो बची रहे, सिर्फ ये फ्यूज बदल दिया जाता है
और हमारा पूरा होल अप्लायंस घर में और लगे हुए अप्लायंस जो होते हैं वो सारे सेफ रहते हैं। बच्चों जो कि मैंने अभी आपको बताया कि और जो डिवाइसेस होती हैं वो सब बची रह जाती है। क्या होता है, देखते होंगे आप लोग घर में बहुत ज़्यादा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आप लोग सुनते होंगे कि घर में कहा जाता है कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज दब गया। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके घर में एक्सटर्नली, यानी कि जब आप जहाँ पे करंट आ रहा होता है वहीं पे कहीं पे एक फ्यूज लगा दिया गया होता है। मैंने एक फ्यूज इस तरीके से दिखाया हुआ है। ये फ्यूज डायग्राम में मेरा अच्छा नहीं बना हुआ है, बट आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूज है जिसके अंदर एक वायर भरा गया हुआ है, वायर बना हुआ है। अभी सब समझाते हैं। सबसे पहले एक इस तरीके का फ्यूज होता है, और एक घर में आप देखे होंगे जो बोर्ड होता है, बोर्ड में कुछ ऐसा करते हुए अगर मैं आपको दिखाऊं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 होल जैसे होते हैं और एक यहाँ पे ऐसा कुछ करते हुए बाहर की ओर ऐसे आप वो समझ सकते हैं ऐसे। जब इसको इसके अंदर प्लग कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जब अंदर लगा दिया जाता है तो करंट की सप्लाई हो रही होती है। जब इसको निकाल देते हैं तो घर में करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है। सिमिलर ये एक ऐसी डिवाइस हमने आपको बना रखा है, ऐसा बना रखा है मैंने एक डायग्राम कि ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा इन्वर्टर, तो इन्वर्टर में पीछे, इन्वर्टर के पीछे जब भी जाके देखेंगे तो ये पीछे आपको लगा हुआ मिलेगा। हमेशा आप ये ध्यान रखिए, इन्वर्टर में पीछे इस तरीके की एक एप्लायंस जो आप कह सकते हो, एक तरह की डिवाइस होगी जो आपको पीछे लगी हुई मिलेगी किसमें, इन्वर्टर में। तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होता है जिसके अंदर ये एक वायर बना गया होता है, इसका इंपॉर्टेंस है। ये तो बाद में जिसके अंदर रखा गया है ये वो है। तो ये जो अंदर वायर बना होता है ये कॉपर और निकल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एलॉय से मिलकर बना हुआ होता है। मैंने लिख रखा है इन द फ्यूज वायर, फ्यूज इज मेड अप ऑफ एलॉय, कॉपर और निकल की एलॉय से मिलकर बना हुआ होता है। और इस एलॉय का नाम जो होता है बेटा वो कॉन्स्टेंटन होता है। क्या होता है, कॉन्स्टेंटन होता है। कॉपर और निकल का कुछ रेशियो मिलाते हैं तब हम लोग के पास एक एलॉय बनती है जिसको कॉन्स्टेंटन नाम से बोला जाता है। ये उसी एलॉय से मिलकर बनी हुई होती है। अब बात ये होती है बाहर जिस जहाँ पे लगाया गया होता है, आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द जो सर्किट या वायर बनाई गई होती है वो कॉपर की ही बनाई गई होती है। अब बात ये होती है बेटा बाहर का इस जो अंदर वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखा गया होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द एक्सटर्नल वायर। मैंने दूसरा पॉइंट यही बनाया है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर, इस फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इन द कंपैरिजन ऑफ किससे, एक्सटर्नल सर्किट से कम होता है, लो होता है एक्सटर्नल वायर से, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रखा गया होता है इन द कंपैरिजन इससे कि जब भी कभी सर्किट में करंट ज्यादा हो जाए, करंट का फ्लो ज्यादा हो जाए, करंट का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो ये मेल्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से घर में और अदर जो डिवाइसेस हैं वो सेफ रहे हमारी। तो मैंने क्या बताया आपको कि फ्यूज वायर में जो फ्यूज आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है वो इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है। इसका डायग्राम मैंने बता रखा है, अच्छा नहीं बना हुआ है, बट आप देखें घर में बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड में यहाँ पे कैसे होता है, इसको जब आप अंदर लगा देते हैं, प्लग कर देते हैं, लगा देते हैं तो क्या होता है करंट का फ्लो हो रहा होता है। जैसे आप लगा देते हैं देखते हैं आप पूरे घर में लाइट चली जा चुकी होती है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि जैसे ही कभी भी घर में ज्यादा अमाउंट की करंट होती है तो ये दब जाता है, यानी कि ये खराब हो जाता है। और जितनी भी डिवाइस होती है आपके घर में, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये ऑल दी डिवाइसेस आर सेफ। उस कंडीशन में ये लग जाता है, इसको बदल देते हैं और सारी डिवाइसेस हमारी सेफ रह जाती हैं। मैंने ऐसे बना कर रखा है बेटा, ये एक वायर है फ्यूज वायर जो कॉपर और निकल के एलॉय से मिलकर बना हुआ होता है। इसे कॉन्स्टेंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम लोग कॉन्स्टेंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस एलॉय को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटेंट। कॉन्स्टेंटेंट, इस एलॉय को कॉन्स्टेंटेंट बोलते हैं। जब भी कभी कंडीशन में, जब भी कभी ओवरलोडिंग होती है, करंट ज्यादा अमाउंट में आती है तो ये जल जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखा गया होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द एक्सटर्नल वायर। जो बाहर वायर होता है, बाहर आप जानते हैं मैक्सिमम कॉपर ही यूज करते हैं, तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा इन द कंपैरिजन इसका। तो करंट यहाँ से आएगी और जैसे यहाँ पहुंचेगी, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टेंस क्यों, बाकी क्यों पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलॉय ही क्यों यूज करते हैं। तो एलॉय इसलिए यूज करते हैं कि एलॉय जो होती हैं उनकी रेसिस्टिविटी, क्या रेसिस्टिविटी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होने की वजह से रेसिस्टेंस भी क्या होता है,
ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, मैंने आपको बता रखा है। लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने के साथ साथ जो कंडीशन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसकी वजह से जैसे ही करंट ज्यादा होती है, जैसे ही करंट ज्यादा होती है, ये दब जाता है, ये फ्यूज जल जाता है, और आपके अदर जो डिवाइस होते हैं घर में वो सेफ रह जाते हैं। बच्चों अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीटिंग एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने देखिए बगल में डायग्राम बना रखा है, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि डायग्राम तो नहीं अच्छा बना होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। हमने क्या कहा है, एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है, एप्लीकेशन होगा, इसके अंदर ये जो कॉइल है, कॉइल क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल वायर जो होती है उनको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके उनको टर्न्स की फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है, तो एक कॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हेलिकल फॉर्म में यानी कॉइल है, बहुत सारे वायर का, एक वायर का बहुत सारा टर्न्स किया गया है, यानी उनको बहुत सारी बार घुमा दिया गया है, ये टर्न्स दिखाया गया है। और इसको बाहरी एक यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको लेते होंगे, देखा होगा हीटर वगैरह देख रखे होंगे, देखते हैं आप, एक तो हीटर होता है जो ग्लो करता है, क्या करता है, ग्लो करता है। तो उस वाले हीटर की मैं अगर बात करूं कि ग्लो कैसे कर रहा होता है, और रूम में आप लगा देते होंगे, जब भी ठंडियों में आप देखते हैं रूम में एक क्या होता है, ब्लोअर होता है जो हवा देता है, गर्म हवा। मैं गर्म हवा वाले ब्लोअर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हीटर जैसे एप्लीकेशन जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या होता है, देखा होगा आपने, रूम में कॉर्नर में रखा हुआ होता है, और क्या होता है, जैसे ही उसे आप लोग स्विच लगा दिए होते हैं बोर्ड से, देखते हैं थोड़ी देर में पूरा रूम क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, जब पूरे रूम में हॉटनेस मौजूद हो जाती है, तब वो कैसे होता है, क्या होता है बेटा, इस जो यहाँ पे जो वायर बना हुआ है, मैंने दिखा रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कॉइल जो लगी हुई होती है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस मैंने अर्लियर डिस्कस कर रखा है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट के फ्लो में अड़चने आएंगी, रुकावट आएंगी। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तभी हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो हीट की वजह से ही पूरे रूम भर में गर्माहट या हॉटनेस आ जाएगी। तो ये वायर जो लगा हुआ है किसका बना होता है, ये भी एक एलॉय से बनाया गया होता है। किससे बनाया जाता है बेटा, एलॉय से मिलकर बनाया गया होता है। जिस एलॉय का यूज करते हैं वो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर और नाइक्रोम, क्या, कॉपर एंड निकेल से मिलकर बना होता है। किससे, कॉपर एंड निकेल से मिलकर बना होता है, सॉरी, कॉपर एंड निकेल से बना होता है। इसीलिए सॉरी, इसे किससे मिलकर बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है नाइक्रोम से। किससे बेटा, नाइक्रोम। किससे, नाइक्रोम। क्यों, क्योंकि इसमें निकेल और क्रोमियम दोनों एलिमेंट होते हैं। कैसे कैसे, निकेल और क्रोमियम, स्पेलिंग ये है CROMIUM, निकेल और क्रोमियम, निकेल Ni एंड क्रोमियम, इनका एलॉय बना, इनको मिक्स करके कुछ रेशियो में मिलाया गया होगा, तभी एक एलॉय बनेगी जिसे नाइक्रोम बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलेंगे, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ होगा। ये एलॉय क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन ये होता है, व्हाई ओनली एलॉय यूज, तो एलॉय इसलिए यूज करते हैं बिकॉज, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाई ओनली एलॉयज आर यूज्ड इन दी हीटिंग एज ए हीटिंग एलिमेंट, इसमें ये जो एलिमेंट लगा हुआ है इसे एलॉय क्यों बनाया हुआ होता है, एलॉय का ही क्यों बना होता है, तो कैसे क्या लिखेंगे, बिकॉज एलॉय हैज, क्या मैंने बोला कि एलॉय के पास जो रेसिस्टिविटी होता है, हाई रेसिस्टिविटी, हैज हाई रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, यानी कि आपका रो ज्यादा होने की वजह से, इट हैज हाई रेसिस्टेंस, इट हैज हाई रेसिस्टेंस, क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी ज्यादा, तो क्या ज्यादा, रेसिस्टेंस भी ज्यादा, और रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हीटिंग एलिमेंट यानी हीट जो ही होगा वो भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। रेसिस्टेंस जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा इसकी हीट होगी, और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है वो हाई होगा। कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, क्या कहां बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज, नीचे लिख देते हैं, पहला पॉइंट ये बताया बिकॉज एलॉय क्यों यूज करते हैं, इस वजह का रीजन है कि बिकॉज एलॉय हैज हाई रेसिस्टिविटी, सो इट हैज हाई रेसिस्टेंस, एंड हेंस इट हैज, यानी इट विल गिव हाई हीट, इट विल
गिव मोर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो भैया आगे जो दूसरा पॉइंट लिखना मैंने बोला था, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैंने बोला रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट जो फ्लो हो रही होगी उसमें रुकावट ज्यादा, और रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ही हीटिंग इफेक्ट यानी हीट जो होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। रेसिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस, और इसी वजह से घर में जब आप ये लगा देते हैं हीटिंग एलिमेंट तो क्या होता है, गर्माहट या हॉटनेस मौजूद हो जाती है, आपको गर्माहट मिल जाती है। बच्चों अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अभी तक हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल बल्ब पढ़ा, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने फ्यूज पढ़ा, फिर हीटिंग एलिमेंट पढ़ा। तो उसी पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है बोर्ड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक, जो भी इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसकी कॉर्ड जो होती है वो ब्लो नहीं करती है, बट हीटिंग एलिमेंट जो भी हमने आपको पढ़ा है हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो ग्लो करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका हीटर जो होगा, अब आपको मैं जल्दी से अगर डायग्राम बना के दिखाऊं तो मान लीजिए ऐसा कुछ टर्न्स होंगी, यहाँ पे कुछ टर्न्स होंगी, ये ऐसे कुछ टर्न्स होंगी। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमने एक हीटर ले रखा होगा रूम हीटर, और ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड होगी, ये क्या होगी, उसकी कॉर्ड होगी, ये क्या होगी बेटा, कॉर्ड। यही जो वायर होगा ये कॉर्ड होगी, ये किसकी बनी होगी, ये कॉपर या एल्युमिनियम की बनी होगी। कैसे, वैसे तो बेसिकली कॉपर की ही बनी हुई होती है, ये किसकी बनी होगी, कॉपर की। अब अंदर की बात करते हैं, ये जो अंदर कॉइल लगी होती है ये किसकी बनी होती है, मैंने बता रखा है ये किसकी बनी होती है, एलॉय की बनी होती है। किसकी बेटा, एलॉय की बनी होती है, जो कि बेसिकली क्या है कि होगी, नाइक्रोम की, निकिल एंड क्रोमियम की मिलकर बनी हुई होगी। ये कौन सी एलॉय होगी, निकिल एंड क्रोमियम से मिलकर बनी हुई होती है। आपको बता रखा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द एलॉय इज, जैसे कि रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है एलॉय की, सो द रेसिस्टेंस इज आल्सो हाई। एलॉय की रेसिस्टिविटी रो जो होता है वो ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट्स रेसिस्टेंस इज हाई। और जब भी करंट फ्लो करेगा रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से यहाँ पे हीट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगी। हीट जो होगी ज्यादा होने की वजह से ये ग्लो करेगा। अब बात करते हैं ये जो कॉर्ड होती है ये क्यों ग्लो नहीं करती है। रीजन इसका ये होगा कि कॉपर की बनी होती है बेटा, और कॉपर एक कंडक्टिंग वायर, मतलब जो कॉपर होते हैं ये मेटल होगी और इसमें करंट क्या होगा, फ्लो कर जाती है, बहुत इजीली फ्लो होती है। यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंस कम होता है, रेसिस्टेंस कम यानी इनकी रेसिस्टिविटी तो कम होती ही होती है, जाहिर सी बात है, रेसिस्टिविटी कम। तो करंट जब फ्लो करती है, जब रेसिस्टेंस बहुत कम होगा तो बेटा यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि हीट नहीं यहाँ पे प्रोड्यूस हो पाएगी, और हीट नहीं होगा ये तो बेटा वहाँ पे ग्लो भी नहीं होगा, यानी कि वो जलेगा भी नहीं। यहाँ पे जलने का वाला नहीं जलना सेंस की जल जाएगा, जलने मतलब ग्लो करना। जैसे कि ये कॉइल ग्लो करती है, ये क्यों नहीं ग्लो करती है, इसकी कॉर्ड क्यों नहीं ग्लो करती है, इसके पीछे एक रीजन है कि ये कॉपर जैसे मेटल से बनी हुई होती है, वायर जो होगी वो कॉपर जैसे कॉपर या एल्युमिनियम से बनी हुई होती है। बेसिकली हम लोग कॉपर से ही पढ़ते हैं, कॉपर ही यूज में लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि इनका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होगा, रेसिस्टिविटी कम होने की वजह से रेसिस्टेंस कम, और रेसिस्टेंस कम तो जो करंट यहाँ से, मान लीजिए ये प्लग है, मतलब यहाँ पे आपने लगा रखा होगा और आपने जैसे ही स्विच ओपन किया, ये जैसे ही आपने दबा दिया कि हाँ भैया जले, करंट फ्लो होना स्टार्ट, और जैसे ही करंट फ्लो होगी तो रेसिस्टेंस यहाँ पे कम, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कम होने के बेटा करंट तो इजीली फ्लो करेगी। इस वजह से जब करंट इजी फ्लो करेगी, रेसिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट यानी कि हीट कम होगा, और हीट कम होगा तो ये नहीं जलेगा। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर यहाँ पे ये कॉइल जो होती है ये एलॉय से मिलकर बनी होती है, एलॉय नाइक्रोम से मिलकर यानी निकिल और क्रोमियम का एलॉय होता है, कुछ रेशियो कुछ परसेंटेज मिला के बनाया गया हुआ होगा। जो एलॉय ही क्यों यूज करते हैं, मैंने अर्लियर डिस्कस कर रखा है, एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है, और रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह जब भी करंट फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट के फ्लो होने में रुकावटें ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस यानी कि कोलिजन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या एटम्स के बीच में वो बहुत ज्यादा ये हो रहा होगा, इस वजह से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से ये ग्लो करेगा। तो ये होगा इसका आंसर।
अब बच्चों हम लोग दूसरा अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या चाहिए बेटा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जो बेटा कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है, रेट जो होता है, P इज इक्वल टू द वर्क डन, मतलब वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम इज नोन एज द पावर। तो जो कार्य करने का दर होता है, रेट होता है, इज नोन एज द पावर, उसे ही पावर कहते हैं बेटा। अब हम लोगों ने पढ़ना ये है कि कैसे इसको निकालते हैं, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं। उससे पहले इसकी यूनिट जानते हैं कि यूनिट ऑफ पावर क्या होगी। तो वर्क डन की यूनिट अगर एसआई सिस्टम में हम लोग जानते हैं क्या, जूल होती है, और टाइम की क्या होगी, सेकंड होती है। तो जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर, और इसकी दूसरी यूनिट जो होती है पावर की, वो वॉट होती है। क्या होती है बेटा, वॉट होती है। तो यूनिट जो होती है पावर की, वो जूल पर सेकंड या फिर वॉट होती है। हम लोगों ने जब P इज इक्वल टू द क्या पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू द W बाई टी। अब बात ये आती है बेटा, वर्क डन पता हो और कितने समय में कर रहे हो, जो वर्क डन कितने समय के लिए किया जा सकता है वो पता हो, तो हम लोग पावर किसी भी डिवाइस की निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि वर्क डन हमने कहाँ पर पढ़ा था, जब हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे सब लोग जानते हैं हम लोग कि V इज इक्वल टू द W बाई Q पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाई Q। यहाँ पे पुट करते हैं बेटा P इज इक्वल टू द, अब देखिए W की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बेटा, V इंटू Q, V इंटू Q आ जाती है। तो P इज इक्वल टू द V इंटू Q अपॉन में T। और बेटा यहाँ से अगर हम देखें Q बाई T क्या होता है, I इज इक्वल टू द, ये फॉर्मूला याद होगा, Q बाई T होता था, I इज इक्वल टू द Q बाई T होता था। इस वजह से यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग सामने आ जाएगा, P इज इक्वल टू द VI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल्स। जब भी हम कभी न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो इस फॉर्मूले का बहुत ही यूज आएगा। अब बेटा बात हम लोगों को ये पता है कि ओम्स लॉ का क्या था, ओम्स लॉ था, जहाँ पे V इज इक्वल टू I R हम लोग पढ़ते थे। अब V की वैल्यू अगर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो P इज इक्वल टू द क्या आ जाएगा बेटा, V इक्वल टू I यानी कि P इज इक्वल टू द I स्क्वायर इनटू में R। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर इनटू R। एंड द थर्ड वन ऑफ फॉर्मूला, जहां से I की वैल्यू निकालें, दैट इज I की वैल्यू क्या आएगी बेटा, I की वैल्यू V बाई R आ जाएगी। I की वैल्यू V बाई R हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे पुट कर दें, चाहे यहाँ पे पुट कर दें, तो P का जो पावर का एक नया फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जो I की वैल्यू V बाई R लिख देते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R। तो P इज इक्वल टू पहले क्या था, VI, बट I इज इक्वल टू द V बाई R होने की वजह से P इज इक्वल टू द V स्क्वायर बाई R। एक नया फॉर्मूला और बन गया। तो कितने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, 3 फॉर्मूले पढ़े। तीनों में कौन कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये पढ़ा P इज इक्वल टू द VI, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू द I स्क्वायर इनटू R, फिर थर्ड फॉर्मूला पढ़ा P इज इक्वल टू द V स्क्वायर बाई R। 3 फॉर्मूले हम लोगों ने इस तरीके से पावर के डिस्कस कर लिए। अब जो भी कुछ निकालना होगा और जो भी कुछ हमें लोगों को दिया गया होगा, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या पढ़ा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की यूनिट अगर निकालना होगा तो वर्क डन की यूनिट अपॉन में सेकंड, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट थी सेकंड, तो जूल पर सेकंड या फिर वॉट इसकी यूनिट होगी। फिर मैंने फॉर्मूला बनाया P इज इक्वल टू द W बाई T, P इज इक्वल टू द W बाई T, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। W का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ से V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन पर चार्ज। तो W का फॉर्मूला हेल्प से हम लोगों ने P इज इक्वल टू द W इक्वल टू V इनटू Q निकाल लिया हम लोगों ने। V इनटू Q यहाँ पे पुट करते हैं, अपॉन में T कर देते हैं, तो Q बाई T को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे, तो P इज इक्वल टू VI, ये पहला फॉर्मूला आ जाता है। फिर दूसरे फॉर्मूले को निकालने के लिए हम लोग ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इक्वल टू IR, लगाने की वजह से हम लोग को पास
पास में P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। और फिर थर्ड फॉर्मूला लगाने के लिए I इक्वल टू द V बाई आर, P इक्वल टू वी आई में पुट कर देने से हम लोगों को P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एक नया फॉर्मूला और मिल जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास में है। जब भी कभी दो चीजें पता हो तीसरी चीज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।